Hello, dear. Welcome to my YouTube channel, JEE Mathematical Guru. I am Rajat, mathematics teacher. मैं आपको अपने YouTube चैनल पर हम 11, 12 और IIT JEE के मैथमेटिक्स के सभी चैप्टर का फुल कंटेंट प्रोवाइड कराने जा रहे हैं। जो हमारे वीडियो का कंटेंट है वो इंडिया के जो टॉप कोचिंग है उनके ही लेवल में हम अपने कंटेंट को डिजाइन किए हुए हैं। ओके, लेट अस स्टार्ट लेक्चर नंबर 1। हम आज लेक्चर नंबर 1 का हमारा जो पार्ट 2 है, पार्ट 2 लेक्चर नंबर 1 का पार्ट 1 हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं उसे। ओके, स्टार्ट। तो हमारा आज का जो टॉपिक होगा, हम लेक्चर नंबर 1 में ग्राफिकल मेथड तक हम डिस्कस कर चुके थे और उसके बाद आज हम इनडिटरमिनेट फॉर्म के बारे में आपको बताने वाले हैं। क्या बताने वाले हैं? इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या होता है, जनरल मेथड यूज्ड टू इवैल्यूएट लिमिट फैक्टराइजेशन। ओके, टाइम बिना लॉस करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट। ओके, इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या कौन कौन से होते हैं बच्चों? यहां लिखिएगा इनडिटरमिनेट फॉर्म। इनडिटरमिनेट फॉर्म पहला कौन सा है? इंडिटरमिनेट फॉर्म मतलब जिसको हम आप डिटरमाइन ना कर पाए, इंडिटरमिनेट फॉर्म। तो कौन कौन से? 0 by 0 आप डिटरमाइन कर सकते हैं। 0 by 0 इंडिटरमिनेट फॉर्म है। इंडिटरमिनेट फॉर्म आप लिख लीजिएगा 0 by 0 या इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट। आप इसकी वैल्यू क्या बता सकते हैं? अगर कोई 0 by 0 के फॉर्म में हो या इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म में हो या आप इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट हो, 0 की पावर इनफाइनाइट हो या इनफाइनाइट की पावर 0 हो, 1 की पावर इनफाइनाइट हो, ये हमारी डिटरमिनेंट इनडिटरमिनेंट फॉर्म है। मतलब हम जिसकी डायरेक्ट वैल्यू नहीं ज्ञात कर सकते। इन सब फॉर्म को हम यहां पर क्वेश्चन के माध्यम से धीरे धीरे समझेंगे। उसके बाद हमारा आता है, ये प्लीज नोट कर लीजिए कौन कौन से फॉर्म है। इसमें जैसे आपको एग्जांपल के देता हूं मैं, x y इक्वल टू x बाई x, लिमिट x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 0। अब एक कौन सा फॉर्म हो गया? 0 by 0 फॉर्म। आर लिख सकते हो, आर सेकेंड एग्जांपल लिख लो, x माइनस 3 x स्क्वायर, चलो 3x प्लस 2। ठीक, यहां देखिए x माइनस 4x या 3 ओनली 3 का x करते हैं, प्लस 3 नहीं करते। अब देखिए fx इक्वल टू, अब इस फॉर्म में देखिए आप fx, अगर x इक्वल टू 0 रखे तो क्या आ जाएगा? 0 by 0 फॉर्म बन जाएगा। उसी तरह इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट के फॉर्म में भी हो सकता है कोई। आप इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म हो गया, x टेंड्स टू इनफाइनाइट पे देख लेंगे। इस तरह के फॉर्म का हम जैसे इसी में अभी हम यहां भी x स्क्वायर माइनस 4x कर देते हैं। सेकेंड इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट का फॉर्म आपको दिखा देते हैं। fx इक्वल टू, चलो सिंपल है, x प्लस 7 बाई x प्लस 9। लिमिट किस पे बताना है आपको? लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट। अब इसमें देखिए बच्चों, अगर इनफाइनाइट प्लस 7 क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। हमारा क्या आ रहा है? इनफाइनाइट प्लस 7 इनफाइनाइट होगा। इनफाइनाइट प्लस 9 क्या होगा? हमारा इनफाइनाइट होगा। ये इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट का, इसे इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट बनेगा, 0 की पावर इनफाइनाइट बनेगा, x पावर 1 बाई x कर दे 0 पावर इनफाइनाइट, या 1 बाई x पावर 0 कर दे इनफाइनाइट बाई 0 बन जाएगा। 1 प्लस x पावर 1 बाई x कर दे तो 1 पावर इनफाइनाइट हो। इस सब फॉर्म के बारे में हम, इसके जो क्वेश्चन आने वाले हमारे, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट हम आते हैं, नेक्स्ट हमारा आता है जो हमारा क्वेश्चन, इस पे हम क्वेश्चन करने वाले हैं इवैल्यूएशन। पहला हमारा क्या आता है? पहले अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं आप लोगों को। अब हमें लिमिट की वैल्यू बताना है, पहले हम क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद आते हैं। हमारा क्या होगा? ओके, अब इसकी वैल्यू बताइए आप। fx इक्वल टू हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर x
लिमिट x टेंड्स टू 1। अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। इसकी वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, हमारी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी। अब हमारा बच्चों इसकी वैल्यू जो हमारी होगी उसमें हम क्या लिखेंगे। अब देखिए, अब ग्रेटेस्ट इंटीजर x, अब हम क्या इसमें निकालेंगे, लिमिट x इक्वल टू 1 पे। मैं इसका ग्राफ आपको ड्रा करता हूं। अब देखिए जो हमारा ग्राफ होता है, हम आप लोगों को ग्रेटेस्ट इंटीजर x, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ जितने भी फंक्शन हैं मैं आपको सारे कवर कर चुका अपने ग्राफ के लेक्चर में। अगर आप हमारा ग्राफ का लेक्चर ना देखें प्लीज प्लीज आप उसे देख लीजिए, क्योंकि मैं हर एक लगभग मैं एक्सरसाइज में इन सब का यूज कराऊंगा। जब जब आपको अच्छे क्वेश्चन करने पड़ेंगे तब तक जान लो डिटरमिनेंट फ्रैक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर x, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, मॉड ऑफ x, इन सब का यूज आपको करना ही करना पड़ना है। इसलिए पहले आप लोग अगर ना देखे हो प्लीज आप लोग उस ग्राफ के लेक्चर को भी आप प्लीज देख लीजिए। ओके, हम इस ग्राफ को x इक्वल टू 0 टू 1 पे क्या होता था, हमारा ग्राफ 0 होता था। मैंने बताया उसमें x इक्वल टू 1 से 2 तक क्या होता था, 2 पे हमारा क्या आ जाता था, कुछ इस तरह ग्राफ, सॉरी तो अच्छा देखिए एक कुछ इस तरह ग्राफ आता था आपका। अब देखो लिमिट x टेंड्स टू 1 पे, हम लिमिट x टेंड्स टू 1 पे लिखेंगे। हम लिमिट निकालने के लिए क्या निकालेंगे, f ऑफ 1 माइनस निकालते हैं, f ऑफ 1 माइनस देखते हैं पहले। f ऑफ 1 माइनस इसको देख के बताइए 1 पे क्या हो रहा है, हमारे वैल्यू 1 पे 1 हो रहा है, लेकिन 1 से थोड़ा भी छोटा हो रहा है तो क्या वैल्यू मिल जाएगी, हमें मिल जाएगी 0। क्योंकि ये देख सकते हैं आप ग्राफ से मैं बता रहा हूं, f ऑफ 1 प्लस क्या मिलेगा बच्चों, 1 प्लस क्या मिलेगा, 1 मिल जाएगा। अब आप देखेंगे 1 माइनस पे क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है, 1 प्लस पे क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। तो हमारा देखिए क्या हो रहा है, अब यहाँ पर 0 हो जा रहा है, मतलब हमारा लिमिट इक्वल नहीं आ रहा है। अब हमारा जो कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट होता है उसको मैं बताने जा रहा हूं। लिमिट कब एग्जिस्ट करते, एग्जिस्ट करने मतलब हमारा लिमिट की वैल्यू कब एग्जिस्ट करे, कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट। अब यहां हम बताते हैं आपको कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसको इसलिए मैं उसको बताया कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट। कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट में मैं आपको बताने वाला हूं कि लिमिट हमारी कब एग्जिस्ट करेगी। लिमिट हमारी तब एग्जिस्ट करेगी जब हम कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट पे पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ना है, लिमिट एग्जिस्ट कब करेगा, मतलब यहां पर हम एग्जिस्ट करेगा कब करेगा, देखिएगा आप, लिमिट हमारा एग्जिस्ट करेगा जब क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट अगर हमारा फंक्शन, अब यहां मैं समझाता हूं लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है। अगर फंक्शन हमारा f(x) है तो हमें लिमिट चेक करनी है, लिमिट x टेंड्स टू a पे, लिमिट x टेंड्स टू a पे। हमें लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा यहां क्या हो जाएगा, x इक्वल टू a पे हमें फंक्शन की वैल्यू चेक करना है कि हमारा लिमिट एग्जिस्ट करेगा। तो हम यहां क्या निकालेंगे, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, उसके बाद हम निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर इक्वल आ रही है तो हमारा फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, अगर इक्वल नहीं आ रही है तो हमारा फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता। अब हम यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है बच्चों, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, f ऑफ a माइनस h। हम a पे चेक करें, या लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू क्या हो जाएगा, f ऑफ a माइनस h, मतलब a से थोड़ा कम पे हम इसकी वैल्यू चेक करेंगे। राइट हैंड लिमिट क्या होगी हमारी, इंपॉर्टेंट कंडीशन है, राइट हैंड लिमिट क्या होगी, f ऑफ a प्लस h। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट आ रहा है, राइट हैंड लिमिट इट मीन्स लिमिट f ऑफ a माइनस h
इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच, देन लिमिट एग्जिस्ट। तब हमारा क्या होगा, लिमिट एग्जिस्ट करेगा। मतलब हम कोई भी अगर लिमिट होगी उसकी वैल्यू निकालना है हमें किसी पे, तो हम पहले क्या चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट उसकी क्या है, राइट हैंड लिमिट क्या है। अब देखिएगा कुछ फंक्शनों में तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आती, तो फंक्शन हमारा क्या होगा, एग्जिस्ट है। लेकिन जैसे कुछ फंक्शन है जैसे पॉलिनोमियल है, इन सब में हमेशा लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल आएगी, तो वहां पर हम ये नहीं चेक करेंगे, फिर डायरेक्ट निकाल लेंगे। ओके, हम कुछ क्वेश्चनों से अब यहां समझेंगे। जिसे हमें मान लीजिए निकालना है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स बाय एक्स। अब देखिए आप साइन एक्स बाय एक्स का लिमिट निकालना है, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो। वो ये तो अभी फार्मूला के बेसिस पे, सॉरी इसको आगे चल के कराते हैं क्योंकि अभी इसमें फार्मूला लगाना पड़ जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन। जैसे एफ एक्स इक्वल टू, मैं एक यही एग्जांपल लेता हूं, 8x बाई 3x। इसको अभी आगे चल के क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या है, sin x का अभी मैं फार्मूला sin x की पावर x इन सब के फार्मूले बताऊंगा, तो आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे कराऊंगा। अभी और अच्छे क्वेश्चन का एक एग्जांपल इसको देखता हूं। अब इसका मैं एक ग्राफ मैं अभी पहले बताया था आपको, इसका ग्राफ कुछ कैसे बनेगा। आप लेफ्ट हैंड लिमिट लोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ जाएगी, एफ ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 0 पे हमें चेक करना है, लिमिट x टेंड्स टू 0 पे। तो हम क्या करेंगे, 0 माइनस h निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट पहले निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट 0 माइनस h इक्वल टू 8, x की जगह क्या हो जाएगा, 0 माइनस h बाय 3 0 माइनस h इक्वल टू क्या आ गया, a माइनस 8h आएगा बाय 3h माइनस में इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 बाय 3। अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट तो 8 बाय 3 है, राइट हैंड लिमिट, सॉरी राइट हैंड लिमिट हमारा क्या आएगा, एफ ऑफ 0 प्लस h इक्वल टू 8 0 प्लस h बाय 3 0 प्लस h इक्वल टू 8h बाय 3h इक्वल टू 8 बाय 3। अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल आ रही है, इसका मतलब हमारा क्या होगा, लिमिट एग्जिस्ट करेगा। हमारा लिमिट क्या होगा, LHL इक्वल टू RHL। हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आ रहा है, तो हमारा क्या होगा, लिमिट एग्जिस्ट करेगा। इक्वल सो लिमिट एग्जिस्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब थोड़ा अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। अब बताइए एफ एक्स इक्वल टू, थोड़ा अब आते हैं थोड़े अच्छे क्वेश्चन पे। अब अच्छे क्वेश्चन है। अब देखिए अब मैं एक दो थोड़ा एक्सरसाइज कंप्लीट किया पहला लेक्चर, अब मैं अच्छे क्वेश्चन आपको लिए थोड़ा लाऊंगा, थोड़ा भी अच्छा है, अभी तो बहुत अच्छे दूंगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर sin x। अब आप इसकी लिमिट बताइए। अब बताओ बच्चों, आपको जब ग्रेटेस्ट इंटीजर x पता होगा तभी आप कर सकते हैं, इसलिए प्लीज आप लोग मेरा ड्रा द ग्राफ का लेक्चर आप लोग प्लीज उसे देख लीजिए, क्योंकि अभी जब जितना मैं लिमिट पढ़ाऊंगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर x, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ मॉड ऑफ x, इन सब का मैं यूज करते ही हुए चलूंगा। ओके, अब देखिए बच्चों यहाँ क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर sin x, इसका लिमिट x टेंड्स टू 0 पे क्या आएगा। अब हम देखेंगे sin x क्या होता है, ये sin x का ग्राफ 0 पे कैसे बनता है। sin x का ग्राफ यहाँ पहले मैं थोड़ा आपको ड्रा करता हूं। sin x का ग्राफ कुछ इस कदर होगा, इस तरह होगा, ये होता था।
अब हमारा जीरो से मैं आगे नहीं जाएगा, जीरो पे। अब देखो जीरो से प्लस आप अगर लेफ्ट हैंड लिमिट लो, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो क्या आएगा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए साइन एक्स। लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब जीरो से थोड़ा कम, अगर साइन एक्स जीरो से थोड़ा कम हो रहा है तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ग्रेटेस्ट लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, एफ ऑफ साइन जीरो माइनस एच ग्रेटर इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस साइन एच हो जाएगा। साइन जीरो माइनस एच होता है माइनस साइन एच, यस साइन जीरो माइनस एच की वैल्यू वैसे क्या आएगी, यहाँ क्या होती है, अब इसको वैल्यू यहाँ एच क्या होता है, एच टेंड्स टू जीरो होता है, तो यहाँ क्या वैल्यू मिलेगी, हमें जीरो से थोड़ा कम वैल्यू मिलेगी। आप मान रहे हो जीरो माइनस एच यानी कि साइन माइनस एच हो जाएगा, साइन माइनस। अब साइन माइनस एच की वैल्यू यहाँ थोड़ा मतलब यहाँ को आसपास लाई करेगी, आप देखेंगे मतलब जीरो से तो कम होगी, थोड़ा ही कम होगी, लेकिन अगर जीरो से कम हो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की वैल्यू क्या आ जाती है, आप देखे होंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का ग्राफ क्या होता था, जीरो पे तो जीरो होता था, लेकिन जीरो से थोड़ा भी कम होता था, अगर हमारा मतलब जीरो पे तो ये जीरो होता था, यहां मतलब थोड़ा सा अगर कम होता था तो हमारी वैल्यू क्या आ जाती थी, माइनस वन आती थी, तो क्या हो जाएगा ये माइनस वन आ गया। अब राइट हैंड लिमिट देखते हैं, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी बच्चों, ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन जीरो प्लस एच, साइन जीरो प्लस एच क्या आएगी, इसकी वैल्यू साइन जीरो प्लस साइन एच होगा, साइन एच मतलब जीरो से थोड़ी ज्यादा वैल्यू, जीरो से थोड़ी ज्यादा वैल्यू यानी कि जीरो प्लस रहेगा, और जीरो प्लस पे हो या माइनस पे, उसके बाद तो हमारा ग्राफ जीरो पे ही बनता था, कुछ इस तरह ग्राफ हमारा होता था, यहाँ वन पे यहाँ हो जाता था, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का ग्राफ ऐसे ही होता था, तो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। अब देखिए लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, नहीं, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट does not equal to right hand limit, so limit does not exist, limit does not exist। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लेते हैं हम, देखिए क्या ले रहे हैं, आप एक लोग आप इसे याद कर लेना, एक मैं याद करा देता हूं आपको, जो मैं यहां क्वेश्चन कराया था इसके पहले, अभी इसका मैं आगे चल के प्रूफ बता दूंगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 fx इक्वल टू sin x अपॉन x, इसकी वैल्यू कितना होती है, 1 होती है। इसमें मैं कुछ क्वेश्चन आपको कराता हूं, इसकी वैल्यू चलिए इस पे नहीं कराऊंगा, आगे कराता हूं, लेकिन इसको याद कर लेना कि 1 होती है। अब देखो fx इक्वल टू, मैं दूसरा क्वेश्चन ले लेता हूं, fx इक्वल टू मॉड x प्लस 2 अपॉन x प्लस 2। अब देखो ए रहा, अब हमारा लिमिट की वैल्यू कहां पर हमें चेक करना है, लिमिट x टेंड्स टू -2। अगर हमें हमारा क्वेश्चन है, इसे हमें चेक करना है, लिमिट की वैल्यू चेक करना है, x इक्वल टू x टेंड्स टू -2। अब हमारा क्या, कैसे इसको चेक करेंगे, हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट। अब देखना बच्चों, अभी ट्रांसफॉर्मेशन आप ग्राफ नहीं पढ़ाए हैं, लेकिन मॉड एक्स का जैसे ग्राफ होता है, अब इसको x प्लस 2 है, इसको हम सिर्फ ओनली मॉड x मानते हैं, मॉड x मानेंगे। इसको सपोज करिए ये मॉड x है, प्लस 2 मतलब वैरी कर जाता है, सिर्फ थोड़ा सा वैरी करेगा और कोई दिक्कत होने वाली नहीं, तो ओके। तो अब x प्लस 2 पे हमारा जो होगा, अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट पहले निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। अब देखना अच्छे से, लेफ्ट हैंड लिमिट में जो होगा हमारा, लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब f ऑफ 2 माइनस h, f ऑफ 2 माइनस h इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 माइनस h, सॉरी -2 है, यहाँ -2 होगा,
-2 -h इक्वल टू, अब यहां रखोगे आप मॉड -2 -h +2 अपॉन -2 -h +2। अब देखिए बच्चों यहां क्या है, -2 से -2 कट जाए, मॉड में -h अपॉन -h ए आया। अब इसके देखिए मॉड में कोई वैल्यू होती है वो पॉजिटिव हो जाती है, तो इसको अगर मॉड हटाएंगे तो क्या बचेगी, वैल्यू हमारी h अपॉन -h बचा। अब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -1, तो हमारे लिमिट की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ रही है। तो हमारे यहाँ लिमिट की वैल्यू क्या आई, -1 आया। अब देखो RHS में चेक करता हूं, RHS में क्या चेक करेंगे, -2 +h। अब हमारे -2 +h क्या आ जाएगा, मॉड -2 +h +2 अपॉन -2 +h +2। अब वैल्यू क्या आ जाएगी, मॉड h अपॉन h। अब मॉड की वैल्यू क्या थी, कोई भी पॉजिटिव नंबर का मॉड क्या होता है वही हो जाता है, तो हमारा वैल्यू क्या आएगी, h अपॉन h इक्वल टू 1। अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, -1 आ रहा है, राइट हैंड लिमिट क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। लेफ्ट हैंड लिमिट सॉरी RHS में लिख दिया यहां, सॉरी यहां राइट हैंड लिमिट रहेगा, तो हमारे लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो हमारा आंसर क्या हो, डज नॉट एग्जिस्ट। आपको समझ में आया होगा। क्या करेंगे हम, मेनली क्या हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे, राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे। अब जैसे आप देखिए और एक क्वेश्चन अच्छा कराता हूं थोड़ा, अभी fx इक्वल टू मैं ले लेता हूं ग्रेटेस्ट इंटीजर, आपको फंक्शन का अभी छोटे छोटे करा रहा हूं, उसकी बात कराता हूं। ग्रेटेस्ट इंटीजर x लिमिट x टेंड्स टू 2 पे, लिमिट x टेंड्स टू 2 पे हमें चेक करना है। अब इसको कैसे चेक करो, ये हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, ध्यान देना, दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर x, नॉट स्क्वायर ब्रैकेट, दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर x का आप ग्राफ से चेक कर सकते हो, ग्राफ से आप डायरेक्टली जैसे आपको पता है, जैसे अभी हमें ये क्वेश्चन या साइन वाला जो क्वेश्चन था ये सबको ना लगाना हो तो डायरेक्टली आप चेक कर सकते हो ग्राफ से। कैसे, ग्राफिकल मेथड भी आपको समझाया था, ग्राफिकल मेथड से मैं इसको पहले सॉल्व करता हूं। x इक्वल टू 2 यानी कि 1 पे पहले हम ग्राफ बनाते हैं, हमारा ये ग्राफ कैसे होगा इसका बता दो, डायरेक्टली 1 पे बना लो, 2 पे बना लो, वही दोनों चेक करना है। 2 हमारा 2 कब है और 2 के पहले क्या आ रहा है, 2 के बाद में क्या आ रहा है, यही हम चेक कर लेंगे। हमारा क्या होगा, यहां आया 2, तो 2 पे हमारा ग्राफ क्या होता है, पहले 1 से 2 के बीच में रहेगा, 1 पे क्या होता है 1 होता है। अब यहां आया 2 पे हमारा ग्राफ क्या होगा, ए ग्राफ हो जाएगा, ये हो गया 1, सॉरी ये हो गया 2, यहां पर 1 है। अब ये वैल्यू क्या आ रही है 1, ये हो रही 2। अब ग्राफिकल मेथड से भी चेक कर सकते हो, हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब 2 से थोड़ा कम आप हो रहे हैं तो क्या आ जा रहा है हमारा f(2) लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ जाएगी, ग्राफ से आप बाय ग्राफ देखिए। देखो ये सब क्वेश्चन आपको ग्राफ से अच्छे से समझ में आएंगे। जैसे अभी 2 से थोड़ी कम वैल्यू होती है तो 1 आती है, आपको याद करना, लेकिन यहां पर आपको फीलिंग आ जाएगी 2 से माइनस में लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ जाएगी 2 माइनस मतलब 1 आ जाएगी। आप देख पा रहे होंगे यहाँ 2 से थोड़ा कम, उसमें क्या आ रहा है 1 आ रहा है। राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी हमारी 2 + 1 + h, 2 + h मतलब 2 से थोड़ा ज्यादा, 2 से थोड़ा अधिक है तो हमारा क्या होगा 2 हो जाएगी। तो यहां भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो हम इस तरह अपना लिमिट की वैल्यू चेक करें। अब हम आते हैं इवैल्यूएशन ऑफ
अब हम नेक्स्ट मेथड पे आते हैं, जो हमारा पहला था कि हम अब कैसे सॉल्व करते हैं। तो पहला एक हम मेथड होता है इवैल्यूएट कैसे। अब देखें अलग अलग टाइप, किस टाइप के क्वेश्चन होता है। मेरा फर्स्ट टाइप होता है, अब मैं सॉल्व करता हूं, जो फर्स्ट टाइप फैक्टराइजेशन ऑफ मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होगा, फैक्टराइजेशन मेथड में अब हम इसमें क्वेश्चन करें। अभी आपको हम लोग बता देते हैं इसमें कौन से फॉर्म का ज्यादा यूज होगा। अब देखिए आप यहां से एक फॉर्म भी चेक करते चलिए, जैसे अब यहां देखते हैं। चलो क्वेश्चन अब हम इस पे डायरेक्ट फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करेंगे, हमारा अब देखो हम मेथड बता रहे हैं कि कौन कौन से कुछ टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक होता है फैक्टराइजेशन मेथड, रेशनलाइज मेथड, वन पावर इनफाइनाइट। ये वाला फॉर्म सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। आप देखेंगे आईआईटी में कई बार क्वेश्चन पूछा गया। मैं अभी आप इस लेक्चर बाद अब जो नेक्स्ट लेक्चर लाऊंगा उसमें आपको इस मेथड पे जितने क्वेश्चन होंगे वो सारे मैं आईआईटी में जो आए होंगे उसको भी मैं सॉल्व कराऊंगा आपको। ओके, आज के नेक्स्ट लेक्चर जो होने वाला हमारा उसमें आईआईटी के जिस इस मेथड पे जितने क्वेश्चन आए मैं इसको सॉल्व कराऊंगा प्रीवियस ईयर में। उसके बाद हम आपको अगले मेथड पे बढ़ाएंगे, रेशनलाइजेशन मेथड पे। ओके, फैक्टराइजेशन मेथड से अगर कुछ क्वेश्चन आए होंगे तो देखिए बताऊंगा आपको। तो हमारा क्वेश्चन लेता हूं, जिसे fx इक्वल टू ले लो, fx इक्वल टू मैं ले लिया x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 अपॉन x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 24। हमें इसकी लिमिट x टेंड्स टू -3 पे निकालनी है। अब देखो बच्चों इस तरह, अब इसमें क्या होगा, -3 आप इसमें रखो अगर, तो हमारा -3 रखेंगे क्या आ जाएगी। मैं डायरेक्टली इसमें वैल्यू पुट करता हूं आपको देखिए क्या देगी। जब हम इसमें -3 रखोगे तो क्या आ जाएगी, -3 रखेंगे तो हमारा -3 रखने पे क्या है 9 -21 प्लस 12 बाय, तो 9 -33 प्लस 24। अब देखिए इन दोनों का करोगे 12 प्लस 9 21 20 -21 0 हो जाएगा। एक कौन सा फॉर्म बन रहा, 0/0 फॉर्म। अगर 0/0 फॉर्म बन रहा है हमें, तो क्या करेंगे, एक मेथड हमारा होता है फैक्टराइजेशन मेथड। अब देखिए इसमें हम क्या चेक करेंगे, पहले अगर हमारा 0/0 के फॉर्म बन रहा है तो हम क्या चेक करेंगे कि हमारा फैक्टर कहीं कोई फैक्टर कट तो नहीं रहा है। तो हम इसका फैक्टर करते हैं, आप फैक्टर कर लेंगे करेंगे तो हमारा इसका फैक्टर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 7x यानी 4 प्लस 4 इंटू 3 12, यानी x प्लस 4 आ जाएगा, x प्लस 4 इंटू x प्लस 3 इसका फैक्टर आएगा अपॉन, इसका फैक्टर आ जाए 8 3 जाए 24, यानी कि 8 प्लस 3 x प्लस 8 इंटू x प्लस 3। अब देखो बच्चों हमारा फैक्टराइजेशन में था, मतलब दोनों में अब कॉमन फैक्टर हो रहा। अब कॉमन फैक्टर हो रहा है मतलब ये दोनों कट जाएंगे आपस में, इन दोनों को काट दो। हम इन दोनों काटे तो हमारा क्या बचेगा, x प्लस 4 बाय x प्लस 8। अब देखो 0/0 फॉर्म बन नहीं रहा। देखिए एक क्या है जो हमारा पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल, 0 तो बन नहीं रहा। तो इसमें एलएचएस इस तरह के फॉर्म में जो होता है 0/0 नहीं बन रहा है। देखिए एलएचएल आरएचएल वहां चेक करा जाएगा जो हमारा लिमिट कंटिन्यूअस मतलब ब्रेक होता रहे, जैसे ग्रेटेस्ट नीचे। अब जैसे आप यहां चेक करो कोई दिक्कत नहीं, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है नहीं, ये आप देख सकते हो। लेकिन जैसे जल्दी सॉल्व करने कोई जरूरी नहीं हर जगह आप एलएचएल आरएचएल हमें लिमिट की वैल्यू बताना। वैसे भी अगर आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, ध्यान देना कि लिमिट एग्जिस्ट और नॉट, या ऑप्शन क्वेश्चन रहेगा तो उसमें देख लेंगे आपकी लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है उसमें दे दिया गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना, तो ऑप्शन दिया है नंबर, तो लिमिट एग्जिस्ट कर चेक करने का जरूरत ही नहीं।
एग्जिस्ट कर रहा हो तभी तो वैल्यू आ रही है। जैसे इस लिमिट की हमें कोई वैल्यू है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट मतलब कोई वैल्यू हमें नहीं मिलेगी, वो फंक्शन हमारा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो हमें यहाँ क्या हो जाएगी, x इक्वल टू -3 पे रखेंगे, यहाँ -3 रखे, -3 प्लस 4 अपॉन -3 प्लस 8 इक्वल टू, तो हमें यहाँ कोई जरूरी नहीं कि हम लेक्चर, तो हमारी लिमिट की वैल्यू क्या आ गई 5, 1/5। तो हमारा आंसर क्या आया, लिमिट की वैल्यू क्या आई, fx इक्वल टू fx लिमिट x टेंड्स टू -3 इक्वल टू कितना आ गया 1/5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, fx इक्वल टू हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है fx इक्वल टू x स्क्वायर माइनस रूट एक्स अपॉन √x -1। अब इसको देखिए आप, अब इसमें क्या हो रहा है, देखो हमें लिमिट की वैल्यू बताना है, कितना लिमिट x टेंड्स टू 1 पे, हमें इसकी लिमिट x टेंड्स टू 1 पे फाइंड करना है। अब देखिए बच्चों, लिमिट x टेंड्स टू 1 पे क्या हो रहा है, कौन सा फॉर्म, तो हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, हम देखेंगे पहले कौन सा फॉर्म बन रहा है, एक चेक करेंगे। इनडिटरमिनेंट फॉर्म, इसको क्या बोल रहे थे उस दिन बताया था, इनडिटरमिनेंट फॉर्म क्या होता है, 0/0 हो या इनफाइनाइट हो, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट हो, 0 इंटू इनफाइनाइट हो, 0 की पावर इनफाइनाइट हो या इनफाइनाइट की पावर 0, 1 की पावर इनफाइनाइट हो या इनफाइनाइट की 1 की पावर इनफाइनाइट, ये हमारे इनडिटरमिनेंट फॉर्म होते हैं। तो उसका एक फॉर्म क्या आ रहा है, 0/0। तो अब हम इसमें देखेंगे कुछ कॉमन फैक्टर हो जाएं, 0/0 बन रहा है, आप देख लिए 1, यहाँ 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 का रूट 1 हो जाएगा, 1 - 1 0, 1 का रूट 1, 1 - 1 0। तो क्या कौन सा फॉर्म बन गया, 0/0 फॉर्म बन गया। 0/0 फॉर्म पहले हम चेक करेंगे, इसका फैक्टर हो रहा है। तो फैक्टर में बच्चों आप देखो, यहाँ √x यहाँ भी है, x स्क्वायर में को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से भी √x कॉमन ले लेंगे, तो √x यहाँ से दोनों जगह से मैं कॉमन लिया, पहले तो √x कॉमन लिया, तो क्या बचेगा यहाँ हमारा √x पावर, देखिए √x कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ क्या बचेगा, x पावर 3/2 या -1 अपॉन √x -1 इक्वल टू √x इंटू √x पावर 3 -1 अपॉन √x -1। अब देखें, अब इसका, अब इसको मैं x पावर 3/2 को मैं ये भी लिख सकता हूं √x पावर 3, ये लिख लिया, मैं क्या लिख लिया √x। अब इसका a³ - b³ का आपको फार्मूला पता होगा, a³ - b³ इक्वल टू क्या होता है, a - b इंटू a² प्लस ab प्लस b², आप लोग जानते होंगे इसे। हम इस फार्मूले का यूज करेंगे, क्या आएगा, √x इंटू √x का क्यूब, अब √x का क्यूब मतलब a², पहले a हो जाएगा हमारा √x -1 इंटू a² मतलब x प्लस b² प्लस माइनस, अच्छा माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस ab √x प्लस b² यानी 1 अपॉन √x -1। अब √x -1 कट जाएगा, हमारा क्या आंसर आ जाएगा, √x, ये हमारा कट जाएगा √x इंटू x, ये हमारा कट जाएगा, दोनों में कॉमन आ गया, x प्लस √x प्लस 1। अब 1 की वैल्यू इसमें रख दो, तो क्या आ जाएगा हमारा, 1 वैल्यू रखे 1 इंटू 1 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू 3, हमारा ये आंसर हो गया, लिमिट की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है लिमिट fx इक्वल टू
लिमिट x टेंड्स टू 2 1 अपॉन x प्लस 2 माइनस 2 इंटू 2x माइनस 3 अपॉन x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x। अब हमें इसको फाइंड आउट करना है x टेंड्स टू 2। अब हम क्या करेंगे, x टेंड्स टू 2 पे रखेंगे तो ये देखिए यहाँ क्या बन रहा है, 2 2 जा 4, यहाँ देखिए आप 2 माइनस 2 लगेगा, 2 हो जाएगा यहाँ 2। देखते हैं, पहले फैक्टर कर लेते हैं इसमें, 8 4 4 12 4। हाँ ठीक है, ये देखिए ऊपर तो सही बन रहा है, 4 1/0 के फॉर्म में बन जा रहा है, मतलब 0 के फॉर्म 1/0 इनफाइनाइट हो जाएगा। हमें लिमिट की वैल्यू ज्ञात फाइंड करना है, तो हम इसको क्या करते हैं बच्चों, पहले हम सॉल्व करेंगे। यहाँ तो ठीक है, ये क्या बन रहा है, अगर 2 की वैल्यू रखोगे 1/4 बनेगा, यहाँ क्या बचेगा 4 में से 3 जाएगा 1/0, मतलब इंडिटरमिनेट होगा, मतलब इनफाइनाइट हो, 1/0 इनफाइनाइट हो। तो क्या ऐसा होगा? नहीं। जब इस तरह अलजेब्रिक रहेगा तो पहले हम उसको सॉल्व करेंगे, उस अलजेब्रा को हम सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद उसका फैक्टर करेंगे, जो फैक्टर हमारा कट जाएगा उसके बाद हम वैल्यू पुट करेंगे। ये हमारा कॉन्सेप्ट है। अभी मैं फैक्टराइजेशन मेथड पे ही चल रहा हूं, इसके बाद अभी रेशनल मेथड बाद में आएंगे, उस पे होगा नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, तो हमारे यहाँ क्या करते हैं बच्चों, सॉल्व करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 2 1 अपॉन x प्लस 2 माइनस, आप लोग प्लीज लाइक और सब्सक्राइब भी कर दिया करो, लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कर दिया करो कैसे समझ में आया कि नहीं। माइनस 2 इंटू 2x माइनस 3 अपॉन, अब देखिए यहाँ पे मैं क्या x कॉमन लिया, यहाँ x कॉमन लिया मैं, तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब इसको सॉल्व करते चलो, देखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 2 1 अपॉन x प्लस 2 माइनस 2 इंटू 2x माइनस 3। अब इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, x इंटू इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, x माइनस 1 x माइनस 2 हो जाएगा, x माइनस 1 इंटू, सॉरी यहाँ मेरा सॉरी मैं क्वेश्चन थोड़ा गलत लिख दिया हूं, यहाँ प्लस 2 नहीं माइनस 2 है, ये क्वेश्चन थोड़ा रॉन्ग हो गया क्योंकि यहाँ फैक्टर कॉमन आ रहे थे, मैं सही क्वेश्चन नहीं लिख पाया, सॉरी। आप लोग क्वेश्चन इसे, यहाँ प्लस नहीं रहेगा माइनस 2 रहेगा, तभी 0, यहाँ भी 0 बाई फॉर्म बन जाएगा। माइनस है यहाँ x माइनस 2, एक मिनट सॉरी, तो यहां देखिए x माइनस 2 है, यहां भी x माइनस 2, क्योंकि कॉमन फैक्टर यहां भी हो रहे थे इसलिए मुझे याद है x माइनस 2। देखिए इसको सॉल्व करते हैं हम। लिमिट x टेंड्स टू 2, यहां भी 1/0 के फॉर्म बन रहा था, यहां भी 1/0 का फॉर्म बन रहा था, 2/0। तो अब यहां क्या करेंगे, इसमें एलसीएम लिया तो क्या हो जाएगा, x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 अपॉन, अब देखिए x माइनस 2 कॉमन है तो यहाँ क्या हो जाएगा, x माइनस 2 कॉमन हो जाएगा, x स्क्वायर यहाँ क्या आएगा, x स्क्वायर माइनस x माइनस 4x माइनस है प्लस 6। अब देखिए कुछ कॉमन फैक्टर आएगा कॉमन। लिमिट x टेंड्स टू 2 x स्क्वायर, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 6 यानी कि 5x है ना, x माइनस 2 x माइनस 3 लिख सकता हूं। अब देखिए ये क्या आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6 यानी x माइनस 3 x माइनस 2, x माइनस 3 इंटू x माइनस 2 अपॉन x इंटू x माइनस 1 इंटू x माइनस 2। अब देखिए बच्चों x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारा क्या बचेगा,
x माइनस 3 अपॉन x इंटू x माइनस 1। अब यहाँ 2 की वैल्यू रखोगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 2 रख देते हैं तो माइनस वन अपॉन 2 इंटू एक्स में से 2 जाएगा 1 इंटू 1 इक्वल टू -1 अपॉन 2। ओके ओके, मैं अपना लेक्चर यहीं पर एंड करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, उसमें रेशनल फ्रैक्शन का। ओके चलो मैं कुछ क्वेश्चन आपको अपनी मन से लिख देता हूँ। fx इक्वल टू, अब नेक्स्ट लेक्चर से ट्राई करूंगा आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दे दिया करूंगा। आपका HW है, इसको आप लोग देख लेना। fx इक्वल टू, मैं क्वेश्चन दे दूंगा उसका आंसर दे दिया करूंगा जिससे आप लोग ट्राई कर सकते हो। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लिमिट, ए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है, आप एक क्या है हमारा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x टेंड्स टू 2 पे चेक करना। उसके बाद एक देखना है लिमिट एग्जिस्ट करेगी कि नहीं करेगी। तो क्या आंसर इसका क्या है, डज नॉट एग्जिस्ट आंसर है, आपको मैं बता दे रहा हूं जिससे आप कर लें। सेकंड आता है fx इक्वल टू x माइनस थोड़ा x माइनस 2 x स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सॉरी पहले क्वेश्चन लिख के नहीं लाया, ट्राई करता हूँ। 8x, चलो इजी सा दे देता हूँ क्योंकि मुझे क्वेश्चन आते हैं, सॉरी, अपॉन x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब इसका वैल्यू निकालना है, लिमिट x टेंड्स टू 2 पे। आप लोग देखना क्या इसकी वैल्यू आता है। ओके, 2 क्वेश्चन देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन से मैं ट्राई करूंगा कुछ आपको जेईई मेंस में या जेईई एडवांस में जो भी क्वेश्चन आए उसको मैं 1-2 क्वेश्चन आपको होमवर्क दे दूंगा, उसका आंसर बता दूंगा। थोड़ा इजी ही दूंगा, ज्यादा टफ नहीं दूंगा, जिससे आप प्रैक्टिस भी आपको समझ में भी आए, हमें आ रहा है। जैसे आपको फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स नहीं पता होगा तो आप ड्रा द ग्राफ से जाके आप वहां पढ़ सकते हैं। प्लीज आप उस लेक्चर को पढ़ लीजिए, मैं रिक्वेस्ट करता हूं, क्योंकि मेरे लेक्चर में ज्यादातर आप देखोगे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ग्रेटेस्ट जो आपको प्रिपरेशन में कुछ बड़ी-बड़ी कोचिंगों में तैयारी कराया जाता है, उसमें ये सब पहले बता दिया जाता है। उसी बेसिस पे मैं अपना कोर्स डिजाइन करके आपको चैप्टर बाय चैप्टर चला रहा हूं, इसलिए प्लीज आप उस लेसन को देख लीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग।